हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जैसे यूपीपी, ग्रुप डी, एसआई, एनटीपीसी या फिर ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन लाए हैं और आज प्रैक्टिस सेट 2 है। एक बाय मिस्टेक एक लिखा गया है, 2 है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ये दूसरा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से? चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसा कि आपको पता है, ये ब्लड रिलेशन की सवाल है। देखो पहले संबंध इसका कैसा है, सीधा संबंध है कि उल्टा। पहले देखिए संबंध कैसा है, सीधा है कि उल्टा। अच्छा, ये इधर है तो इधर पहले ए, फिर इधर भी पहले ए, इधर भी, इधर इधर, यानी पहले ए है ना, यानी संबंध कैसा है, सीधा है कि नहीं है संबंध। चलिए दोस्तों, बफरिंग हो जाता है थोड़ा सा। चलिए देखिए, फिर से कट गया है। देखिए दोस्तों, संबंध सीधा है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए एंड का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और ए एट द रेट का अर्थ है ए बी की बहन है। जैसा कि आपको दिख रहा है सीधा संबंध है। अगर सीधा संबंध है तो हम कैसे हल करते हैं, उल्टा। कैसे उल्टा, और कैसे हल करते हैं, जहां से शुरू करते हैं वहां अपने आप को बैठा लेते हैं। जैसे चलिए, कहां से, पी का टी से क्या संबंध है, पी टी से कैसे संबंधित है, यानी टी जो है पी को क्या कहेंगे। चलिए, अब संबंध सीधा है तो हम कैसे हल करेंगे, उल्टा। उल्टा मतलब इधर से, चलिए जहां से शुरू करते हैं वहां क्या करते हैं, अपने आप को बैठा लेते हैं। जैसे टी यानी ये हम हैं, और एंड का मतलब क्या है, पुत्र, तो ये हम और ये हमारे पुत्र। लेकिन हम क्या हैं, हम महिला हैं कि पुरुष हैं ये नहीं पता, लेकिन ये हमारा पुत्र है। हम इसकी मम्मी हैं कि पापा हैं ये मुझे नहीं पता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हम हो गए, और ये हमारा पुत्र, और ये हमारे पुत्र की बहन। ये हम, ये हमारे पुत्र, और ये हमारे पुत्र की बहन। अगर हमारे पुत्र की बहन है तो हमारी लड़की हुई हमारी लड़की, और प्लस का अर्थ है पिता, यानी हमारी लड़की के पिता, यानी हमारी लड़की के पिता। तो हमारे कौन हुए, हस्बैंड हुए, यानी हम क्या है, महिला, और ये क्या है, पुरुष। समझ में आया, ये हमारे हस्बैंड, और ये परसेंट का अर्थ क्या है, माँ, मतलब मेरे हस्बैंड की माँ कौन हुई, हमारी सास हुई कि नहीं, बोलो भाई। ऑप्शन में सास है, जी सर, ये पहला ऑप्शन सही हुआ, यानी हमारी सास। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए कथन और दी गई धारणाओं के आधार पर तय करना है कि निम्न में से कौन सी धारणा में निहित है। चलिए, ये कथन दिया गया है, धारणा क्या है, देखिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई लेखन गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। हमारी धारणा क्या है, लिख देखिए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई लेखन गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें धारणा पहला क्या है, देखिए, उनके हाथों को अभी भी लंबे समय तक पेंसिल लेखन सामग्री के साथ समन्वय बनाने की जरूरत है। अच्छा, आप लोग ध्यान दीजिए, लेखन सामग्री की बात की गई है, क्या पेंसिल लेखन सामग्री में नहीं आती है ना, तो लेखन सामग्री की ही बात कही है कि लेखन गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, और यहाँ बोला है कि पेंसिल सामग्री के साथ समन्वय बनाने की जरूरत है। तो क्या यह सही है, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेंसिल भी लेखन सामग्री के अंतर्गत आती है, और बोला है कि नहीं दिया जाना चाहिए, और यहाँ बोल रहा है कि पेंसिल लेखन सामग्री के साथ समन्वय बनाना चाहिए, जो कि गलत है। दूसरा क्या है, लेखन कौशल से
परिचित होने के लिए वे बहुत छोटे हैं। बिल्कुल ये सही है। इसीलिए तो बोल रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लेखन सामग्री नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि लेखन कौशल से परिचित होने के लिए वे अभी क्या है, बहुत छोटे हैं। इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है, केवल 2 निहित हैं। समझ में आया दोस्तों, केवल 2 निहित हैं। चलिए तीसरी सवाल, तीसरा क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलिए, रेलगाड़ी यार्ड, अच्छा रेलगाड़ी कहाँ खड़ी होती है, यार्ड में, तो हवाई जहाज कहाँ खड़ा होगा, हैंगर या विमान घर में। समझ में आया दोस्तों। चलिए तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए दोस्तों देखिए, ये एक निश्चित कूट में फॉक्स यानी यक्स को 24, 15, 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो COW को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। पहले देखिए फॉक्स से 24, 15, 6 कैसे आया। चलिए, यक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 24, ओ की 15, एफ की 6, कुछ नहीं, एफ की प्लेस वैल्यू इस साइड, ओ की इस साइड और यक्स की इस साइड। आप भी ऐसे करिए, सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की 15, डब्ल्यू की 23, जैसे इसमें किया गया है आप भी इसमें कर दीजिए। एफ की प्लेस वैल्यू इधर तो सी की प्लेस वैल्यू इधर, ओ की प्लेस वैल्यू सामने तो ओ की प्लेस वैल्यू सामने और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू इधर। क्या देखो ऑप्शन में है 23, 15, 3, यह सब बिल्कुल है, बी वाला ऑप्शन सही है, 23, 15 और 3। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए त्रिभुज को काउंट करते हैं। पहले समझ लीजिए त्रिभुज काउंट कैसे करते हैं। देखिए अगर ये त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, कैसे काउंट करते हैं, आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा। जैसे ये 1, ये 2, तो कुछ नहीं, इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाता है, 1 + 2 यानी 3 त्रिभुज। और जैसे 1 ऐसे है तो कितने त्रिभुज, कुछ नहीं, 1, 2, 3 लिख के 1, 2 + 3 कितने, 3, 2, 5 और 5, 1, 6, यानी इसमें 6 त्रिभुज हैं। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब इसकी बारी। अच्छा इसी को हम कट कर दें, अगर ऐसे कट कर दें तो क्या 1 और 2 इसमें भी तो होंगे, यानी 3 ये और 3 ये, क्या 6 त्रिभुज, 3 त्रिक 9 त्रिभुज हुए कि नहीं हुए, 3 त्रिभुज इसमें से, 3 त्रिभुज इसमें से, 9 त्रिभुज हुए। चलिए इसको गिनते हैं, 1, 2, 3, कितने त्रिभुज हो गए, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6 त्रिभुज। ऐसे ऐसे कितने हैं, 1, ये 2, 3, 4, 5 है कि नहीं है, बोलो। एक ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो टोटल कितने हैं, 5, यानी 6 × 5 = 30। 30 त्रिभुज इधर हो गए, 30 त्रिभुज इसमें हो गए। अब नीचे भी तो है ना, नीचे कैसे गिनना है, चलिए 1, 2, 3, यानी 3, 2, 5, 5, 1, 6 और कितनी है, 1 और 2, यानी 2 बार है ना, तो 6 दूनी 12, यानी 12 त्रिभुज और 2 और 3, 1, 4, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी, 12। आप जहां भी पढ़े होंगे आपको पढ़ाया गया होगा कैसे त्रिभुज काउंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए टोटल इसमें 42 त्रिभुज हैं। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की पानी की छवि के समान है। कैसा, पानी की। अच्छा ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है,
नॉन वर्बल को क्वेश्चन को बनाना नहीं चाहिए, सिर्फ अवॉइड करना है। ऑप्शन को देखो और काटो, अपने आप बन जाएगा। चलिए, बोला क्या है, जल की यानी पानी की संयोजन छवि, तो पानी नीचे होता है, यानी ये जो दृश्य दिखा रहा है इसका चित्र कैसे होगा पानी में, तो कुछ नहीं, आप इमेजिन कीजिए, अगर नीचे पानी है, अगर इसके नीचे यहाँ पानी है तो कैसे बनेगा ये चित्र, ऐसे उलट जाएगा कि नहीं, ये ऐसे उल्टेगा कि नहीं, इमेजिन करिए ऐसे उल्टेगा तो ये 3 तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये 6 वाली सुई ऐसे पलट जाएगी कि नहीं पलटेगी, बोलो दोस्तों। जब ये ऐसे होगा तो 6 वाली सुई ऊपर और 3 ऐसे रहेगा कि नहीं, बोलो। अच्छा, 12 नीचे आ जाएगा, ये 12 ऊपर है तो नीचे, अच्छा किसमें देखो, इस वाले ऑप्शन को देखो, इधर 3 ऊपर चला गया, क्या ऐसे पलटने पर 3 ऊपर जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ये वाला गलत। अच्छा, ये 3 ऐसे पलट रही है घड़ी ना, नीचे जल का संयोजन है तो घड़ी ऐसे पलट रही है, तो क्या ये वाला 3 इधर आएगा, क्या नहीं आएगा, देखो इसमें 3 इधर आ गया है, ये भी गलत है। और ये बताओ, चलिए 6 और 3, ये अब इसमें और इसमें देखना है क्या होगा। अच्छा बताओ, जब पलटेगी घड़ी तो क्या सुई ऐसे रहेगी, सुई ऊपर हो जाएगी, बोलो भाई, सुई कैसे होगी, सुई ऊपर हो जाएगी कि नहीं जब ऐसे पलटेगी, तो ये वाला भी नहीं, क्या देखो ऐसे हो रहा है, जब घड़ी ऐसे से ऐसे पलटेगी तो सुई ऊपर हो जाएगी और 3 वाली सुई इधर और 6 जो होगा पलट के ऐसे हो जाएगा, क्या इसमें है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया दोस्तों। चलिए, चलिए दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। असंगत संख्या, इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जो अलग है, चलिए देखते हैं। पहले इन सब का हम योग करते हैं, देखते हैं योग क्या होता है। योग करते हैं, इसका योग 3 7 3 यानी 7 3 10 3 प्लस 7 प्लस 3 बराबर क्या होगा, 7 3 10 3 13, इसका आ रहा है योग, इसका 3 प्लस 1 प्लस 7 7 1 8 3 11, और इसका 2 प्लस 4 प्लस 7 7 4 11 2 13, और इसका 3 प्लस 1 प्लस 9 9 1 10 3 13, यानी इन तीनों में पहले में इसमें 13 योग आ रहा है, इसमें अलग है, क्या यही ऑप्शन होगा, यही पूछा है ना, असंगत संख्या की चयन करें। असंगत यही है क्योंकि इसका योग 13, इसका भी योग 13, इसका भी योग 13 है, जो इसका अलग है कि नहीं है, बताइए दोस्तों। और यही पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए दोस्तों, बॉड मास, चलिए अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको चारों ऑप्शन रख के हल करना होगा, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से ऑप्शन हल करने से 45 आएगा, यही लिखा है। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। चलिए 4 ऑप्शन है, चारों में 2 चिन्ह है, चलिए बदल के देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं, माइनस और गुणा को चेंज करना है, किसको, पहले ऑप्शन से माइनस और गुणा को चेंज करना है। चलिए 22 प्लस 11, गुणे की जगह पे माइनस 22 और माइनस की जगह पे गुणा 2 भागे 3 बराबर 45, समझ आ रहा है। अच्छा दोस्तों, ये कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो अब वैसे भी ये नहीं होगा, जो कटे उसी को पहले चेक करो। अच्छा बताओ, 3 से 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो अभी इसको चेक ही मत करो, ये नहीं होगा। दूसरे वाले को देखिए, दूसरे को चेक करते हैं, बाई प्लस और माइनस को चेंज करना है। अच्छा प्लस और माइनस को चेंज करेंगे फिर तो भाग तो यहीं रहेगा, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, बोलो भाई, नहीं कटेगा ना। प्लस और माइनस को हम चेंज करेंगे, भाग तो यहीं रहेगा, 3 और 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए अच्छा हम चौथा ऑप्शन को चेक करते हैं, चौथे ऑप्शन से देखते हैं सही होता है कि नहीं। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस और भाग को रखते हैं, तो 22 प्लस की जगह पे भाग और 11 गुणे 22 माइनस 2 प्लस
3 बराबर 45। चलिए देखिए हल करते हैं, आता है कि नहीं। तो पहले भाग करेंगे, 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी 2 और ये 22 का गुणा होगा 44 माइनस 2 प्लस 3 बराबर 45। चलो अब जोड़ करते हैं, 44 3 47, 47 माइनस 2 बराबर 45, यानी 45 बराबर 45, जो कि सही है, इसलिए हमारा उत्तर डी होगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए घड़ी की सवाल। घड़ी है 5:20, 5:20 घड़ी वाली सुई और मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। अच्छा, कोण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, कौन सा? यम इंटू 11/2 माइनस एच इंटू 30, यही सूत्र होता है। चलिए चेक करते हैं कितना आता है। यम मतलब मिनट, यम मतलब मिनट और यच मतलब घंटा। तो यम मतलब मिनट, यानी कितना मिनट? 20, यानी 20 गुणे 11/2 माइनस एच मतलब घंटा, यानी 5 गुणे 30। चलिए इसको हल करते हैं, 2 से काटेंगे 10 बार में और 11 दहम्मा 110 माइनस 5 तिहाई 15, 150। अगर अंतर लेंगे तो क्या 40 अंश आ रहा है? बोलो भाई, 40 डिग्री आ रहा है कि नहीं? यही 40 डिग्री हमारा उत्तर हुआ। चलें दोस्तों, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित कोड भाषा में इंजीनियर को यह लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए पहले देखते हैं कि लिखा कैसे गया है। ENGIN और R, समझा। चलिए अब इसको क्या कोड किया गया है, ये क्या है? ये REEINENG। चलिए समझा दोस्तों, कुछ नहीं करना। अच्छा आप देखो, जितनी संख्या इसमें दिखाई दे, जो संख्या क्या वही अक्षर इसमें, जो अक्षर इसमें दिखाई दे रहे हैं क्या वही अक्षर इसमें दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल वही अक्षर दिखाई दे, बस कुछ किया नहीं गया है, सिर्फ अक्षरों का क्रम आगे पीछे कर दिया गया है बस। चलिए जैसे देखिए, ई यहाँ है तो यहाँ से उठ के इधर आ गया, यन यहाँ है तो यहाँ से उठ के इधर, और जी है तो यहाँ से उठ के इधर आ गया। बाकी आई ऐसे है, यानी ऐसे ही, और ई जो है उठ के इधर, और ये इधर, और आर आगे आ गया। समझा दोस्तों। चलिए अब हमको क्या, जैसे ये चेंज हुआ है ऐसे हम इसको भी चेंज करेंगे। चलिए चलिए देखिए, जैसे इसको चेंज किए हैं वैसे चेंज करते हैं। ई को इधर ला गया तो पी को यहां ला दिए, समझा। उसके बाद यन है तो उसके बाद इधर आर होगा, उसके बाद जी है तो इसके बाद इधर ओ होगा, यानी PRO लास्ट में होना चाहिए। किसमें है? PRO इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए। चलिए PRO हो गया। अब क्या, अब ये आर उठ के पहले आया है तो हम भी ये आर को कहां लाएंगे? पहले। उसके बाद क्या है? ई है तो ई को लाए, फिर सी को, यहां फिर सी आया। जैसे इसको चेंज किया वैसे इसमें सेम वैसे करना है, क्योंकि जितने अक्षर इसमें है, जो अक्षर वही अक्षर इसमें है, तो जो अक्षर इसमें वही अक्षरों को यह करना है। बाकी क्या, अक्षरों का क्रम बदला गया है बस आगे पीछे। चलिए उसके बाद डी और उसके बाद यू। चलिए देखिए मिल रहा है कि नहीं? डी यू, समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे आई और एन वैसे डी और, देखिए किसमें है? RECDU, RECDU, PRO, RECDU इसमें नहीं है, RECDU PRO इसमें है, यानी पहला ऑप्शन सही हुआ। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, क्वेश्चन खत्म, 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो दोस्तों आप लोग सहयोग करिए थोड़ा सा।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, जैसे कि आपको भी पढ़ने में कुछ हेल्पफुल हो, आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल मिले। और दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां रीजनिंग का, मैथ का, साइंस का, स्टैटिक जीके का सब क्वेश्चन अवेलेबल, जो आपको यूपी पुलिस, ग्रुप डी, यूपीएसआई या ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों प्लीज आप लोग जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, थैंक यू।